ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात कर रहे हैं मौसम की। तो चुनावी सरगर्मियों के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 25 नवंबर से प्रदेश में मौसम जो है उसमें उथल पुथल मची हुई है। हलचल लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश से होकर गुजर रहा है पश्चिमी विक्षोभ और इसकी वजह से इसका असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसका असर आज भी पश्चिमी विक्षोभ का आज प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने भी लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले में येलो अलर्ट है और इन सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 से 8 डिग्री तक की तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कल के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। वैसे में राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। जयपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर भी चल रहा है। अधिकांश एरिया में कोहरा भी छाया हुआ नजर आया। राजधानी की बात की जाए, काले बादल अब भी मंडरा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी और बादलों के बीच में मौसम सुहावना बना हुआ है। और मौसम को लेकर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में लगातार जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि राजधानी जयपुर में बताया जा रहा है कि लगातार बूंदाबांदी का दौर वहां पर चल रहा है। फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए मौसम में, तो फिलहाल वहां का मौसम कैसा बना हुआ है जयपुर में, और कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर अभी भी चल रहा है? तो देखिए, लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और दिनेश जो है वो लगातार हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी की बात की जाए, कुछ देर पहले मैं आपसे जुड़ी थी, तब भी बूंदाबांदी का दौर चल रहा था। अभी मौसम का हाल वहां पर कैसा बना हुआ है और कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश का दौर शुरू है? बिल्कुल अंकुर, देखिए, आज सुबह से राजधानी जयपुर के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर लगा हुआ है। लगातार बारिश की जो झड़ी है वो जयपुर के अधिकांश इलाकों में हो रही है और जो दौर सुबह था, जो हालात सुबह थे बारिश को लेकर, वो निरंतर वो हालात बने हुए हैं। हम अधिकांश क्षेत्रों के हालात दिखा सकते हैं। जेएलएन मार्ग पर हम खड़े हैं। यहाँ के हालात हम हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि रिमझिम जो फुहारों का दौर है वो लगातार आज सुबह से जारी है। राजधानी की सड़कें पूरी तरह तरबतर हो चुके हैं। पानी कई जगह पे जो निचले स्तर की सड़कें हैं वहाँ हल्का फुल्का पानी भरने के भी नज़ारे नज़र आ रहे हैं। तो आज सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और हल्की हवा भी अब चलने लगी है। हवा चलने लगी है जिससे कि सर्दी बढ़ने लगी है। धूजनी कपकपी वाली जो ठंड है अब उसका लोगों को एहसास होने लगा है, क्योंकि लगातार बारिश में भीगने के बाद ठंडी हवा चलना लोगों के लिए सर्दी में कहर से कम नहीं है और वो खासकर दुपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वाले राहगीरों को लगातार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही राजधानी जयपुर के कई इलाकों में लगातार ये बारिश का दौर जारी है और जयपुर ही नहीं, जयपुर के आसपास के तकरीबन 1 दर्जन जिले इस बारिश की चपेट में हैं। लगातार आज सुबह से ये 1 दर्जन जिलों में लगातार ये बारिश हल्की फुल्की लगातार जारी है। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर के कई हिस्सों में लगातार बारिश देखी जा रही है। आज सुबह से बूंदाबांदी जारी है और शेखावाटी क्षेत्र के भी कई जिले इस बारिश से घिरे हुए, ये कह सकते हैं कि तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो साफ देखा जा सकता है। लगातार 2 दिन तक ये पश्चिमी विक्षोभ का असर जयपुर में रहेगा। कल दोपहर बाद इसके हालात जो हैं थोड़े कम होंगे। दोपहर बाद से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो कम होगा और उसके बाद राजधानी जयपुर सहित अधिकांश जिलों में बादल छटेंगे, धूप निकलेगी और प्रदेशवासियों को इस बारिश से निजात मिलने की एक उम्मीद है। हालांकि मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन हवा चलने से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई और उस ठंड की वजह से जो खुशनुमा मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग बाहर निकले थे, जो घूमने फिरने के लिए लोग बाहर निकले थे, उनके लिए अब ठंड की वजह से समस्या बनती नजर आ रही है। लगातार मौसम के हाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी, जयपुर में लगातार कोहरा भी उसके साथ में छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हुई है और उसी वजह से वाहन चालक, जो खासकर चौपहिया वाहन चालक है, वो भी बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम बनी हुई है। फॉग छाया हुआ है। अधिकांश
काले बादल यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि काले बिल्कुल बिल्कुल, तो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, इसके साथ ही बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में जब बारिश हो रही है, हवा यहाँ पर चल रही है, तो सर्दी का एहसास जो है वो और ज्यादा होता नजर आ रहा है। ठीक है दिनेश, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ सिरोही से साकेत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। साकेत, सिरोही, माउंट आबू एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन, वहां पर अगर और जिलों का देखा जाए तो और जिलों के मुकाबले वहां पर सर्दी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसे में जब सर्दी की दस्तक हो चुकी है तो सिरोही में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, वहां पर भी क्या लगातार बारिश का दौर जारी है? देखिए, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सिरोही जिले में आता है और पिछले 2 दिन से माउंट आबू सहित सिरोही जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। आज बारिश से थोड़ी सी राहत मिली है और धूप खिली है, लेकिन सर्दी का एहसास यहाँ पर दिन में भी किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। माउंट आबू में तेज सर्दी है। माउंट आबू के यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। इसके कारण यहाँ पर माउंट आबू में जगह जगह दिन में भी लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है साकेत, तो देखिए अभी से ही तापमान जो है वो 6 डिग्री पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी जो है वो किस कदर यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ पाली से भी सुभाष रोहिसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। सुभाष, पाली की बात की जाए, पाली में पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से दिनचर्या में वहां बदलाव देखने को मिल रहा है? अंकुर, देखें पाली में पिछले 2 दिन से जरूर ठंडक थी, मावट भी थी, बारिश भी रिमझिम हो रही थी, लेकिन आज सुबह की अगर बात करें तो धूप खिल चुकी है। लोग 2 दिनों से गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकले थे, ठिठुरन भी बढ़ी थी और सबसे बड़ी बात ये रही थी कि शादी विवाह का जो मौसम था उनमें जरूर खलल पड़ी थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मावट की अगर बात करें तो किसानों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट जरूर है, क्योंकि गेहूं की फसल बोई जा रही है और उनके लिए ठंडक बहुत फायदेमंद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए किसानों के लिए ये जो मावट है वो काफी फायदेमंद है फसलों के लिए। इसके साथ ही जयपुर से लगातार हमारे सहयोगी जो है दिनेश लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए किसानों के लिए ये मावट अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जन है उनकी दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रही है जब ठंड की दस्तक यहाँ पर हो रही है। साथ ही बारिश ने जो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाई हुई है आम जनों के लिए, खासतौर पर दोपहिया वाहन चालक जो है उनके लिए भी। तो ऐसे में मौसमी बीमारियां जो है वो भी ज्यादा सामने आ जाती है जब मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। अब वहां की बात की जाए जयपुर की, किस तरीके से अस्पतालों का हाल है, मौसमी बीमारियां जो है वो अभी उनका ग्राफ क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अंकुर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, सर्दी ने दस्तक दी है और उसी बीच में बारिश हो रही है, मावट हो रही है, तो वो किसानों के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है। ये मावट किसानों के लिए तो अमृत है, लेकिन कहीं ना कहीं जनजीवन को ये अस्त व्यस्त करने वाली है, क्योंकि सर्दी की इस शुरुआत की बारिश में, मौसम बदलाव के इस समय में मावट होने से, बारिश होने से जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है। खासकर मौसमी बीमारी जो रेगुलर कह सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल जैसी बीमारियां तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ एलर्जिक बीमारियों का भी दौर इस समय काफ़ी बढ़ जाता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर सर्दी जुकाम की एलर्जी हो। इस तरह की एलर्जिक बीमारियां भी लगातार इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से जो ओपीडी का ग्राफ है, हॉस्पिटलों के सभी ओपीडी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ जाता है और तकरीबन इस पहले दौर में ही तकरीबन 15 से 20% खासकर सर्दी जुकाम बुखार वायरल या एलर्जिक बीमारियों का ग्राफ जो है लगभग 20% से ज़्यादा अभी दर्ज किया जा रहा है। तो ये बारिश के साइड इफेक्ट भी नज़र आते हैं। हालांकि दिनेश, मौसमी बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसकी वजह से ओपीडी बढ़ी हुई है, लेकिन साथ साथ में एक और मैं जिक्र करूंगी जो कि चीन से रहस्यमय बीमारी को लेकर जो खबर सामने आई है, उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, ये भी जरा साथ में ऐड ऑन कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए अंकुर, वायरल चाहे कोई सा भी हो, वो खासकर इस बारिश के इस दौर में जब मौसम में ठंड बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो उस दौर में वायरल के फैलने की जो है स्पीड वो और बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वो तेजी हो जाती है। तो ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है और ऊपर से बारिश हो रहा है, तो ऐसे में जो चीन से वायरस आया है, एक और वायरस ने दस्तक दी है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। हालांकि चिकित्सा विभाग है पूरी तरह अलर्ट है और वो अपने सभी इंतजाम पुख्ता करके बैठा है, लेकिन
ये मौसम बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं वायरल फैलने की जो आशंका बनी हुई है, क्योंकि और बीमारियां साथ साथ सर्दी जुकाम बुखार वायरल और एलर्जिक बीमारियां जब शरीर को पकड़ती है तो उसके साथ साथ वायरल के बढ़ने के भी चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और इसी वजह से इस समय जो है इस बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैल जाती है। ये मावठ का दौर है, मावठ की हम बात कर रहे थे, किसानों के लिए तो फायदेमंद है लेकिन आम जनजीवन के लिए ये नुकसानदायक है। आम जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश में लोग भीग रहे हैं, दोपहिया वाहन चालकों के लिए समस्या हो रही है, क्योंकि अब जो है आज सुबह से अब तक देखा जा रहा था कि सिर्फ बूंदाबांदी थी, मौसम में फुहारों जैसी झड़ी लगी हुई थी, लेकिन अब जो है ठंडी हवाएं चलने लगी है। तो ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी और गलन बढ़ने लगी है, जो खासकर पैदल चलने वाले राहगीर और दोपहिया वाहन चालक है उनके लिए ये बड़ी समस्या पैदा कर रही है। तो ये अंकुर जयपुर के मौसम की हम बात कर रहे हैं। लगातार जो है कोहरा, यहाँ पर फोग यहाँ पर छाए हुए हैं, काले बादल मंडरा रहे हैं, धूप बिल्कुल फॉग लगातार देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। सिरोही की बात की जाए तो सुभाष लगातार साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष आऊंगी आपके पास भी, साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी पहले मैं रुक कर लेती हूँ। साकेत, सिरोही की बात की जाए, वहां पर फॉग की क्या स्थिति है, वहां पर सड़कों पर किस तरीके से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है? इसके साथ साथ में जैसे कि सर्दी अब बढ़ रही है तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ जतन करते आमजन नजर आ रहे हैं? ये आज सुबह के वक्त यहाँ पर धुंध का असर देखा गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनको सुबह 9 बजे तक यहाँ पर धुंध का असर था, जिसके कारण वाहन चालकों को दिन में भी लाइट का उपयोग करना पड़ा। वहीं लोग सर्दी से बचाव के लिए माउंट आबू में अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह चौराहों पर, सड़कों पर लोगों को अलाव जलाकर तापते हुए देखा जा सकता है। वहीं प्रशासन की ओर से सर्दी से बचाव को लेकर भी यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति निःशुल्क यहाँ इन रैन बसेरों में रुक सकता है। जी बिल्कुल, रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। ये बिल्कुल आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से अभी से ही अगर तैयारी होगी तो जब सर्दियां बढ़ जाएंगी तो ऐसे में उन लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी जिनके सर पर छत नहीं है। और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी साकेत, क्योंकि देखिए हिल स्टेशन है और ऐसे में पर्यटकों की संख्या जो है वो सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल पर्यटकों का रुझान अगर देखा जाए तो किस तरीके का जो पर्यटन मार्केट है वो देखने को मिल रहा है? जी, माउंट आबू अपनी इसी सर्दी के असर को लेकर ही जाना और पहचाना जाता है और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और इसी सर्दी को महसूस करने के लिए ही पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख करते हैं। जैसे जैसे सर्दी का असर तेज होगा वैसे वैसे माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की इस ओर से भी सर्दी को लेकर यहाँ पर विशेष इंतजाम पहले से ही किए जाते रहे हैं। जी ठीक है, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ के साथ प्रशासन सर्दियों से बचने के लिए क्या कुछ और व्यवस्थाएं कर सकता है इसमें भी जुटा हुआ है। ठीक है सुभाष, आपके पास आऊंगे। पाली की बात की जाए, पाली में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? रैन बसेरों की बात की जाए तो क्या प्रशासन ने जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने सुध लेना शुरू किया है? वहां की रैन बसेरे जो हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जांचना अभी तक शुरू किया है, ताकि आगे इस तरीके के लोग जिनके सर पर छत नहीं है, जो यहाँ पर फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए एक सर्दियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो जाए? रैन बसेर की व्यवस्था को देखना और साफ सफाई करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से 2 दिन पहले सब कुछ रहा था, रैन बसेरे पहले से नगर परिषद की ओर से तैयार किए जा चुके थे। तो फुटपाथ के थोड़ा सड़क के किनारे जो सोया करते हैं, जो भी लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनके लिए पूरी व्यवस्था थी, खाने की, पीने की भी और सोने की व्यवस्था। अब अगर एक मौसमी बीमारी को लेकर के अगर बात करें तो अस्पताल के अंदर मरीजों की भीड़ बढ़ चुकी है और विशेषकर ईएनटी जो वार्ड है, ईएनटी की ओपीडी 11% बढ़ चुकी है, जिसमें एक पैरामिस्टो करके वायरल है, वो ज्यादा सक्रिय है। उसकी वजह से गले में दर्द और दाल के ऊपर सूजन, ये सबसे ज्यादा मरीज आज पाली की ओपीडी में देखने जा रहे हैं। और जो बात हमने डॉक्टर से की है, उनका भी यही कहना था कि जो ठंडक बढ़ेगी ईएनटी की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, विशेषकर इसको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए मौसम में बदलाव और ऐसे में मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है। ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साकेत आपका भी शुक्रिया और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देखिए